समाचार दौर सच के साथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में। चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने मेडिकल में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का सोमवार को निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस समिति में केंद्र, राज्य और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए और इसका गठन 3 महीने के भीतर होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश MP शाह और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रामामूर्ति की पीठ ने यह भी साफ किया कि समिति द्वारा किया गया फैसला अगले अकादमिक वर्ष से लागू होगा। इसने और भी उसमें कहा गया कि जैसा कि MCI ने तर्क दिया कि AIQ ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण यानी OBC रिजर्वेशन देने के लिए कोई कानूनन रोक नहीं है, लेकिन वह आरक्षण देने के लिए कोई सकारात्मक आदेश केवल इस दृष्टि से पारित नहीं कर रहा कि अदालतें सरकार के नीतिगत मामलों में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि कहीं मौलिक अधिकार प्रभावित न हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि आरक्षण कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। पीठ ने यह आदेश तमिलनाडु सरकार, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया, जिनमें मेडिकल एडमिशन के लिए AIQ ऑल इंडिया कोटा सीटों में OBC आरक्षण नहीं देने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र मेडिकल प्रवेश के लिए AIQ सीटों में OBC आरक्षण देने के लिए कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। चूंकि मद्रास कोर्ट ने यह कह दिया है कि सरकार जो है वो अध्यादेश ला करके या जिस तरीके से भी वो जो है आरक्षण को लागू कर सकती है, इस पर जो है मैं कुछ आप लोगों को ट्वीट्स जो सोशल मीडिया पर लगातार तैरते रहे हैं, उसमें जो है दिलीप सी मंडल जी हैं, लक्ष्मण यादव हैं, हंसराज मीना, इन तमाम लोगों के मैं ट्वीट्स आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और लगातार उस समाज के लिए एक शानदार जो है नज़रिया पेश करते हैं, ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जो आप जहां तक सोच नहीं पाते हैं। इसमें जो है दिलीप मंडल का एक पोस्ट है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी सरकार पर दबाव डालिए कि अध्यादेश लाकर मेडिकल में OBC कोटा 48 घंटे में लागू करे। सवर्ण आरक्षण लाने में उन्हें ठीक इतने ही घंटे लगे थे। EWS जो आरक्षण था वो 48 घंटे में लागू कर दिया गया था और ये जो है वो ऑर्डिनेंस ऑन OBC कोटा करके हैशटैग उन्होंने ट्विटर पे चलाया था। इसके अलावा एक और उनका ट्वीट है कि हमें उम्मीद है कि जिस तेज़ी से आपने 48 घंटे में, यानी कि केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि जिस तेज़ी से आपने 48 घंटे में सवर्णों का EWS आरक्षण लागू किया था, उसी तत्परता के साथ कल कोर्ट में OBC आरक्षण की रक्षा होगी। इसके अलावा दिलीप मंडल कहते हैं कि कई शहरों में तो एक भी MD या MS डॉक्टर नहीं होता है। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत ताकत होती है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं और अक्सर नर्सिंग होम भी इन्हीं के चलते हैं। जहां एक ऐसे डॉक्टर की इतनी औकात हो, वहां 10,000 MD MS सीटों की लूट का मतलब समझ सकते हैं। बिल्कुल ही कि जब MD और MS जो है वही प्रोफेसर बनते हैं, वही नर्सिंग होम खोलते हैं और उनके जो है जब 10,000 सीटें जो हैं इन लोगों की छीनी जा सकती हैं, तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला ये हो सकता है। इसके अलावा एक और उन्होंने पोस्ट किया दिलीप सिंह मंडल ने कि कोरोना काल में जब प्राइवेट नर्सिंग होम ताला लगाकर बैठ गए तो एम्स से लेकर राजधानियों और जिलों के सरकारी अस्पतालों ने ही लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहाँ 50% SC, ST, OBC के डॉक्टर हैं। मेडिकल में OBC कोटा के साथ सरकार फर्जीवाड़ा बंद करे। इंश्योर OBC कोटा इन नीट। तो ये जो है वो शानदार दिलीप सिंह मंडल जो है अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है जाने जाते हैं और उनके पोस्ट इतने मज़ेदार होते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग सी सोच जो है पैदा होती है। इसके अलावा लक्ष्मण यादव जो कि लगातार अभी बने रहते हैं सोशल मीडिया पर और ये लिखते हैं कि OBC आबादी का 52% हिस्सा है, लेकिन OBC आरक्षण केवल 27% है। मंडल के 25 साल बाद भी केंद्रीय सरकार की नौकरियों में 12% से कम OBC है। इंश्योर OBC कोटा इन नीट। इसके अलावा हंसराज मीना जो लगातार अपनी
साधारण सी आवाज़ पूरी समाज के लिए बिना किसी भेदभाव या किसी लालच के ये लगातार उठाते रहते हैं। तो मैं इनका एक ट्वीट में पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के सामने। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से एकत्र किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने से 2017 के बाद से अब तक ओबीसी छात्रों को 11,000 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी हैं। ये बता रहे हैं और कह रहे हैं हैशटैग में कि इंश्योर ओबीसी कोटा इन नीट। तो दोस्तों कुल मिलाकर के लगातार जब से केंद्र सरकार आई है, एससी एसटी का जो मसला है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, एससी एसटी एक्ट 1989 को बचाने की मुहिम हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर के मसले की बात हो, या चाहे अभी नीट का मसला हो, तो तमाम तरीके से हमला हो रहा है आप पर। और ओबीसी समाज जो है वो लगातार भक्ति में डूबा हुआ है, पाखंड में डूबा हुआ है, शिव चर्चा कर रहा है, हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है। और उसका जो आरक्षण है उसके 10,000 सोचिए, जो उसके समाज के जो डॉक्टर्स बनते, सर्जन बनते, प्रोफेसर बनते, वो नर्सिंग होम खोलते और पता नहीं कितने का जो है रोजगार मिलता, और वहाँ से वो लोग को वंचित किया जा रहा है। तो ओबीसी समाज को जगना चाहिए, एससी एसटी समाज को जगना चाहिए और अपने हक की लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज स्पाइन को। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, तो आप हमें ज्वाइन पर भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहें न्यूज स्पाइन को। थैंक यू वेरी मच।